उसने बड़ी चालाकी से मारिवाना को पतले कागज में रखा, उसे लंबी स्ट्रिप की तरह रोल किया और दोनों हाथों से दबाकर कस दिया। फिर उन पैकेट्स को अपने शरीर से बांध लिया। यही प्रोसेस कई बार दोहराया गया। देखते ही देखते करीब 2000 ग्राम मारिवाना उसके जिस्म का हिस्सा बन चुका था। अब बिली एयरपोर्ट पहुंच चुका था। प्लान साफ था, अगर ये माल अमेरिका पहुंच गया तो जिंदगी सेट। लेकिन सिक्योरिटी लाइन में खड़े खड़े ही उसकी हालत खराब होने लगी। पसीना, धड़कन तेज, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। शक से बचने के लिए वह तुरंत वॉशरूम गया। गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। चेकिंग के वक्त जब ऑफिसर ने उससे सनग्लासेस उतारने को कहा तो वो 10 सेकंड की आंखों की टकराहट उसे जैसे सदियों जैसी लगी। किस्मत से आगे तलाशी नहीं हुई और उसे जाने दिया गया। जान में जान आई तो वह भागता हुआ बस में चढ़ा। गर्लफ्रेंड के पास बैठकर अमेरिका में आने वाली लग्जरी लाइफ के सपने देखने लगा। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। प्लेन के पास पहुंचते ही उसने देखा चारों तरफ पुलिस और सेकेंडरी चेकिंग। घबराहट में उसने बैग से कपड़े निकालकर फिर वापस ठूंसने शुरू किए, जैसे पहले ही तलाशी हो चुकी हो। पर एक सीनियर ऑफिसर की नजर से बच न सका। उसे अलग ले जाकर सर्च किया गया। जैसे ही पुलिस ने हाथ लगाया, असामान्य धड़कन महसूस हुई। कपड़े फाड़े गए और सारा माल बाहर आ गया। शक था कहीं बम तो नहीं, इसलिए बंदूकें तान दी गईं। वह हिल भी नहीं पाया। पुष्टि होते ही कि उसके पास सिर्फ ड्रग्स हैं, उसे हिरासत में ले लिया गया। सामान जब्त कर लिया गया। भाषा न आने के कारण वह कुछ कह भी न सका। कुछ दिनों बाद दूतावास के लोग आए। उसने सप्लायर का नाम बताया, लेकिन फिर भी उसे ट्रायल तक लोकल जेल भेज दिया गया। गंदी धूल से भरी बैरक देखकर उसका दिल बैठ गया। ठंड से बचने के लिए उसने पड़ोसी कैदी की 2 कंबल चुरा लिए, पर आधी रात पकड़ा गया। गार्ड उसे सजा कक्ष में ले गए। मोटी लाठी से बेरहमी से पीटा गया, फिर लटकाकर पैरों के तलवों पर वार किए गए। दर्द इतना कि वह बेहोश हो गया। होश आया तो खुद को भीड़-भाड़ वाली बैरक में पाया। सूजे हुए पैरों के साथ खड़ा होना भी मुश्किल था। साथी कैदियों ने सहारा दिया और यहाँ के नियम समझाए। लड़ाई, जुआ, गैंग बनाना सब आम है, बस शांत रहो तो जिंदा रहोगे। वहीं उसकी मुलाकात एली से हुई, जिसने उसे 7 साल से बंद एक कैदी माइक से मिलवाया। वजह, माइक एक हाई प्रोफाइल वकील को जानता था, वही जिसने 2 साल पहले एक फ्रेंच कैदी को उम्र कैद से छुड़ाया था, और वह अगले ही दिन गायब हो गया। नाम याद रखा गया। कुछ समय बाद उसके पिता अमेरिका से मिलने आए। साथ में कॉन्सुलेट के अधिकारी और वही वकील भी थे। पर्दे के पीछे काफी सेटिंग हुई, पर उस वक्त अमेरिका और तुर्की के रिश्ते अच्छे नहीं थे। नतीजा, उसे 4 साल की सजा सुनाई गई। मन में गुस्सा था, पर स्वीकार करना पड़ा। 2 साल गुजर गए। इस दौरान उसने जेल का असली चेहरा देखा। वहाँ एक अनकहा नियम था, कमर के नीचे वार करो तो हत्या नहीं मानी जाएगी। इसलिए हमले अक्सर शरीर के निचले हिस्से पर होते। समलैंगिकता तो यहाँ एक टैबू शब्द था। पकड़े जाने पर ऐसी सजा मिलती कि हफ्तों खड़ा होना मुश्किल। कई बार गार्ड नियम तोड़ने वालों को कुर्सी पर बांधकर जूतों से मारते। वह सब देखकर भी चुप रहता, क्योंकि उसे पता था यहाँ बोलने की कीमत बहुत भारी होती है।